हालेलुया। खुदा का शुक्र है कि हम सब उसके हुजूर में झुके हैं, और मेरा ईमान है कि आप सब ने दिसंबर का महीना, बड़े दिन की इबादत और सारी जितनी भी इबादत हुई उनके वसीले से बरकत पाई। और आज मैं देख रहा था कि अगापे चर्च में तादाद कम होने की वजह जो मुझे समझ आ रही थी कि आप थक गए होंगे। यकीनन पूरे हफ्ते, पूरे महीने में बड़ी इबादत अगापे चर्च के अंदर हुई, लेकिन खुदा उनका शुक्र करते हैं कि खुदा ने आप सबको, जिनको अपने घर में बुलाया है, आपके लिए खुदा का एक प्लान है, एक मंसूबा है, और जो नहीं आए उनके लिए भी खुदा का मंसूबा है। लेकिन आज ख़ास तौर पर मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। अभी हम नए साल के पहले हफ्ते के अंदर हैं, और आज बड़ी ख़ास बात, जो सबसे अहम बात है कि हम 2021 में आज पहले अतवार में खुदावंद यीशु मसीह के बदन और उसके गोश्त में शरीक होने वाले हैं, उसके खून में शरीक होने वाले हैं। ये बहुत बड़ी बरकत है। दुनिया का सबसे बड़ा ख़जाना, दुनिया का सबसे बड़ा इनाम ये है कि हम उसके बेटे खुदावंद यीशु मसीह की सलीबी मौत की आज यादगार मना रहे हैं। यीशु का हुक्म था, 2 हुक्म यीशु ने दिए थे, ज़्यादा नहीं दिए। जाओ सब कौमों को शागिर्द बनाओ, बाप, बेटे और रूह कुद्दुस के नाम से, और मेरी यादगारी के लिए ये किया करो। ये 2 सैक्रामेंट्स हम प्रोटेस्टेंट जो हैं वो मनाते हैं। तो ये बड़ा अहम अतवार है जिसमें हम खुदावंद यीशु मसीह की कुर्बानी की यादगार को मनाने जा रहे हैं। चूँकि हम नए साल के अभी शुरू में हैं, आज एक और पैगाम जो आपको चैलेंज करने जा रहा है, जो आपको सोचने का मौका देगा या सोचने पर मजबूर करेगा, वो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। 3 सवाल बाइबल के इस हिस्से में से मैं आपके सामने रखूँगा कि 2021 में ये सवाल आपकी मदद कर सकते हैं। पिछले साल 2020 में आपने कैसी ज़िंदगी गुजारी, 2021 आप कैसा बनाना चाहते हैं। इस नए साल को नया साल आपने बनाना है। तो पहला सवाल ये है कि आप कहाँ से आए हैं, यानी कि 2020 आपका कैसा था, या पिछली ज़िंदगी कैसी रही, आप कहाँ से आए हैं। दूसरा सवाल, आप कहाँ जा रहे हैं, 2021 में आप कहाँ जा रहे हैं। और तीसरा सवाल कि आप क्या तवक्को कर सकते हैं 2021 में, आप क्या खुदा से उम्मीद रख सकते हैं, क्या खुदा से एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 2021 में ये होना चाहिए या ये हो सकता है। अभी आपने कलाम मुकद्दस का जो हिस्सा सुना है, इस हिस्से के अंदर ये सवाल मौजूद है। ये उस वक्त की बात है जब अब्राहम अपने मुल्क को छोड़कर, अपने बाप के घर को छोड़कर, अपने नातेदारों को छोड़कर खुदा के हुक्म के मुताबिक मुल्क कनान की तरफ बढ़ा है, और उसकी बीवी सारी उसके साथ है, उसका भतीजा लूत उसके साथ है। और यहां पर एक फैमिली का प्रॉब्लम आपको नजर आ रहा है। 2020 में फैमिली के प्रॉब्लम्स आपने देखे होंगे, 2021 में भी ये प्रॉब्लम्स रहेंगे। फैमिली है तो मुसाइल रहेंगे, फैमिली है तो मुसाइल रहेंगे। सुने क्या लिखा है यहाँ पर, लिखा है कि अब्राहम की बीवी सारी के कोई औलाद ना थी, उसकी एक मिस्री लौंडी थी जिसका नाम हाजरा था। और सारी ने अब्राहम से कहा कि देख, खुदावन ने मुझे तो औलाद से महरूम रखा है, सो तू मेरी लौंडी के पास जा, शायद उससे मेरा घर आबाद हो। और अब्राहम ने सारी की बात मानी, और अब्राहम को मुल्क कनान में रहते 10 वर्ष हो गए थे जब उसकी बीवी सारी ने अपनी मिस्री लौंडी उसे दी कि उसकी बीवी बने। तो यहाँ पर लिखा है कि और वो हाजरा के पास गया और वो हामिला हुई, और जब उसे मालूम हुआ कि वो हामिला हो गई तो अपनी बीबी को हकीर जानने लगी। तब सारी ने अब्राहम से कहा कि जो जुल्म मुझ पर हुआ वो तेरी गर्दन पर है, मैंने अपनी लौंडी तेरी आगोश में दी, और अब जो उसने आपको हामला देखा तो मैं उसकी नजरों में हकीर हो गई।
सो खुदावन मेरे और तेरे दरमियान क्या करे? इंसाफ करे। अब 10 साल हो चुके हैं अब्राहम को अपने घर से निकले हुए, मुल्क कनान में रहते हुए। बाइबल कहती है खुदा ने कहा था कि मैं तुझे औलाद दूंगा, तेरी नस्ल को बढ़ाऊंगा, तुझे बरकत बनाऊंगा, जो तुझे बरकत देगा मैं उसको बरकत दूंगा, जो तुझ पर लानत करेगा मैं उस पर लानत करूंगा। 10 साल गुजर गए, औलाद नहीं है। फिर भी तो सारी जो भी सारा नहीं बनी, वो अब्राहम से कहती है कि मेरी लौंडी हाजरा है जो मिस्र की है, तो उसके पास जा और मुझे औलाद दे ताकि मेरा घर आबाद हो सके। ये खुदा का मंसूबा नहीं था। खुदा हाजरा से औलाद नहीं देना चाहता था, खुदा सारा से औलाद देना चाहता था। तो लिखा है कि अब्राहम ने मासूम शोहर बेचारा, जैसे बीवी ने कहा उसकी बात मान ली, ठीक है, ना माने तो घर में लड़ाई पड़ेगी। आपको पता है शोहर के बेचारे कितने लड़ाइयां फेस करनी पड़ती है। घर के सरबराह होना आसान नहीं है, हर तरफ से तनकीद, हर तरफ से मुसाइल, घर का निजाम, बाहर का निजाम, सारे मुसाइल उसको फेस करने पड़ते हैं। सारा ने कहा, सारी जो थी कहती है कि मेरी लौंडी से मुझे औलाद दे। खुदा का ये मंसूबा नहीं है, सारी खुदा के मंसूबे के खिलाफ चल रही है। तो लिखा है कि अब्राहम ने सारी की बात मानी, हाजरा के पास गया, वो हामिला हो गई। और अब जब हाजरा को मालूम हुआ कि खुदा मुझे औलाद देने जा रहा है, तो वो अपनी बीबी से, अपनी मालिकन से नफरत करने लगी। औलाद गुरूर भी पैदा करती है। औलाद क्या करती है? गुरूर भी पैदा करती है। तो साहिब औलाद लोगों को सीखना चाहिए, जिनके पास औलाद है, कि गुरूर अच्छी बात नहीं है, ये खुदा की बरकत है, गुरूर वाली बात नहीं है। तो हाजरा अब बीबी को हकीर जानती है और फिर सारी अब्राहम के खिलाफ, सारी अब्राहम से कहती है कि जो जुल्म मुझ पर हुआ है वो तेरी गर्दन पर है। अब सारी कहती है औलाद दे, जब हामला होगी हाजरा तो अब सारी फिर अब्राहम से कहती है कि तेरा जो जुल्म हो रहा है वो तेरी गर्दन पर है, तेरी वजह से है, तू उसका जिम्मेदार है। मैंने अपनी लौंडी तेरी आगोश में दी और अब वो हामला है, तो वो मैं उसकी नजर में हकीर हो गई। और सो खुदा मेरे और तेरे दरमियान क्या करे? इंसाफ करे। अब्राहम का क्या कसूर है? अब्राहम का कोई कसूर नहीं है। लेकिन मेरे अजीजों, लिखा है कि अब्राहम ने सारी से कहा तेरी लौंडी तेरे हाथ में है, जो तुझे भला दिखाई दे उसके साथ कर। अब हाजरा पर जुल्म करना सारी ने शुरू कर दिया, मालकन ने शुरू कर दिया। और हाजरा ने क्या किया? वो अपनी मालकन के पास से, बीबी के पास से भाग गई, तंग आकर, जुल्म से तंग आकर। तो लिखा है कि खुदा का फरिश्ता उससे रास्ते में मिला है। खुदा के फरिश्ते ने उससे कहा कि तू कहां से आती है, तू कहां से आई और कहां किधर जाती है? पहला सवाल मैंने कहा कि आप कहां से आए हैं, किधर जा रहे हैं, और क्या तवक्को कर सकते हैं आपके क्या होगा? पहला सवाल, तू कहां से आई है? वो कहती है कि मैं अपनी बीबी से भाग आई हूं, क्योंकि मेरी बीबी मुझ पर जुल्म करती थी, मेरी मालिकन मुझ पर जुल्म करती थी, मेरा माजी, मेरे दिन बड़े मुश्किल से गुजरे हैं। आपका 2020 कैसा गुजरा है? आप अपने माजी पर नजर दौड़ाएं, अपने पिछले साल या पिछले सालों पर नजर दौड़ाएं। आपके पिछला साल या पिछले साल कैसे गुजरे हैं? अगर आप समझते हैं कि मेरे पिछले साल में दुख रहे हैं, मुसीबत रही है, परेशानी रही है, तो पौलुस रसूल कहता है कि सब चीजें मिलकर ईमान रखने वालों के लिए भलाई पैदा करती हैं। पिछले साल नाखुशगवार हालात रहे, पिछले साल में जैसे मैंने पहले कहा, कई लोगों की जॉब चली गई, कई लोगों का कारोबार बर्बाद हो गया, कईयों का आज भी कारोबार अच्छा नहीं है, कई लोग बीमार हो गए, कई लोग जो है खानदानी तौर पर मुश्किलात उनकी जिंदगी के अंदर आ गई। कहां से आई हो, किधर जा रही हो, आप कहां से आए हैं? जरा पलट कर देखें। जस्ट एक लुक अपने पास्ट पर, लास्ट ईयर पर डाले, एक नजर अपने पास्ट पर, पिछले साल पर डाले, तो आपको पता चलेगा कि क्या आपके हालात हुए। अगर आप दुख में से गुजरे हैं, अगर आप परेशानी में से गुजरे हैं, तो मेरे अजीजों, खुदा इसको जानता है, खुदा इसको जानता है। थॉमस एडिसन ने कहा, देयर इज अ ग्रेट वैल्यू इन डिस्ट्रक्शन। जो बुरी बातें भी पिछले साल हुई उनकी भी अहमियत है, जो अच्छा नहीं हुआ पिछले साल उसकी भी अहमियत है, जो आपकी जिंदगी में दुख आए उनकी भी अहमियत है।
सवाल किया तू कहां से आई है? कहती मैं अपनी बीबी सारा के हाथ से पास से भाग आई हूं। कहां से आई हूं? दुखों से निकल आई हूं। मुश्किल थी उस घर के अंदर, टेंशन थी उस घर के अंदर, मैंने उस घर को छोड़ दिया, मैंने अपनी बीबी को छोड़ दिया है। कहां से आई है? और अब दूसरा सवाल, तू कहां जा रही है? याद रखिए, मैं और आप अपने मुस्तकबिल को नहीं जानते। हमें कल का पता नहीं कि क्या होगा, कैसे हालात होंगे, क्या जिंदगी होगी, हम नहीं जानते। तू कहां जा रही है? कहां से आई? कहती है कि दुखों से भाग कर आई। कहां जा रही है? कहती है, उससे सवाल किया, उसे मालूम नहीं कि कहां जाएगी। फरिश्ता ने उससे कहा कि तू कहां जा रही है? मेरे अजीजों, कल क्या होगा हम नहीं जानते। कहते हैं अंग्रेजी में, वी डोंट नो व्हाट टुमारो होल्ड्स, बट वी नो गॉड होल्ड्स टुमारो। हम नहीं जानते कल क्या होगा, हम ये जानते हैं कि खुदा कल को जानता है। मुझे और आपको अभी थोड़ी देर बाद के हालात का पता नहीं क्या होगा। कल तो बड़ी दूर बात है, 2021 का मुझे और आपको नहीं पता क्या होगा, लेकिन हम ये जानते हैं कि खुदा 2021 को जानता है। खुदा अगली जिंदगी को भी जानता है। मैं सुबह गखड़ में ये पैगाम जब दे रहा था तो मैंने एक और कोटेशन दी कि डोंट वरी अबाउट अननोन फ्यूचर, नोन गॉड नोज अननोन फ्यूचर। जो नामालूम मुस्तकबिल है उसके बारे में परेशान ना हो। वो खुदा जो मालूम खुदा है वो नामालूम को जानता है। नामालूम को जानना मालूम, खुदा को आप जानते हैं, वो नामालूम को जानता है। इसलिए कल क्या होगा हमें मालूम नहीं है, कल क्या होने जा रहा है हम नहीं जानते। तो मेरे अजीजों, कलाम मुकद्दस कहता है कि खुदावंद के फरिश्ता ने उससे कहा तू कहां से आई है? वो कहती है कि मैं अपनी बीबी सारी के पास से भाग आई हूं। खुदावंद के फरिश्ते ने उससे कहा तो अपनी बीबी सारी के पास, तो अपनी बीबी के पास लौट जा और अपने को उसके कब्जे में कर दे। 2021 में आप नहीं जानते क्या होने जा रहा है। आप कल के बारे में आपको मुझे मालूम नहीं, कोई प्रेडिक्शन, कोई पश्चिम, कोई फोरकास्ट नहीं की जा सकती कल क्या होगा। लेकिन सारी की बीबी, सारी की जो नौकरानी है या जो उसकी मेड है, उसको कहा गया है फरिश्ते की तरफ से कि तू कहां जा रही है? तुझे कहां जाना चाहिए? अपनी बीबी के पास वापस लौट जा और अपने आप को उसके कब्जे में कर दे। मुझे और आपको अपने कल का पता नहीं, 2021 का पता नहीं, हमने करना क्या है? अपने आप को उसके कब्जे में कर दे जिसको कल का पता है। आपको कल का पता नहीं, अपने नामालूम हालात को मालूम खुदा के हाथों में दे दे। वो जानता है आपके नामालूम हालात, मालूम खुदा जो है। तो वो कहती है कि मैं अपनी बीबी के पास से भाग गई। फरिश्ता ने कहा कि तो अपनी बीबी के पास लौट जा और अपने को उसके कब्जे में कर दे। और जब कब्जे में तू करेगी, जब तू अपने आप को उसके हवाले कर देगी, तो लिखा है कि और खुदावंद के फरिश्ता ने उससे कहा मैं तेरी औलाद को बहुत बढ़ाऊंगा, यहां तक कि कसरत के सबब से उसका शुमार ना हो सकेगा। फ्रीडम, आजादी अच्छी चीज है, आवारगी बुरी चीज है। कई लोग आजादी और आवारगी में फर्क नहीं कर पाते। कहते हैं कि समुद्र का पानी जब तक वो किनारों के अंदर रहता है वो दरिया कहलाता है, या दरिया का पानी जब तक वो किनारों के अंदर रहता है वो दरिया बन रहता है। जब वो किनारों से बाहर चला जाता है वो जोहड़ बन जाता है, या गिदले पानी का एक मरकज बन जाता है, पौंड बन जाता है। आज़ादी अच्छी चीज़ है, लेकिन लिमिट्स उससे भी ज़्यादा अच्छी चीज़ हैं। आवारगी नहीं होनी चाहिए। फरिश्ते ने उससे कहा कि तू कब्जे में कर दे अपनी बीबी के अपने आप को। तू कहां जा रही है? तू वापस जा अपनी बीबी के पास। फरिश्ते का ये पैगाम था उसके लिए। और खुदावंद के फरिश्ते ने उससे कहा मैं तेरी औलाद को बहुत बढ़ाऊंगा, यहां तक कि कसरत के सबब से शुमार ना हो सकेगा। और खुदावंद के फरिश्ते ने उससे कहा कि तू हामिला होगी, तेरे बेटा होगा, उसका नाम इस्माइल रखना, इसलिए कि खुदावंद ने तेरा दुख सुन लिया। आप कहां से आए हैं?
آپ سمجھتے ہیں کہ خدا کو آپ کے دکھوں کا پتہ نہیں ہے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ 2020 کے اندر آپ کے ساتھ کیا ہوا خدا کو پتہ نہیں ہے؟ کیا ہم خدا سے زیادہ وائزر ہیں، زیادہ خدا سے سیانے ہیں؟ کیا ہم خدا کو سکھائیں گے کہ خداوند میرے ساتھ یہ ہوا ہے؟ یہی ہاجرہ کہہ رہی تھی کہ میں اپنی بیوی کے پاس سے بھاگ آئی ہوں، فرشتے نے کہا واپس چلی جا، خداوند تجھے برکت دے گا، تجھے اولاد دے گا، تیرے بیٹا اسماعیل ہوگا۔ اور خداوند نے یہ اس لیے کرنا ہے کہ اس نے تیرا دکھ دیکھا ہے۔ آپ کہاں سے آئے ہیں خدا آپ کے دکھوں کو جانتا ہے، آپ کی مشکلات خدا سے چھپی ہوئی نہیں ہیں۔ 2021 میں کہاں جا رہے ہیں؟ قبضے میں دے دے اپنے آپ کو خدا کے، نامعلوم چیزوں کو، نامعلوم مستقبل کو معلوم خدا کے ہاتھوں میں دے دے، وہ آپ کے مستقبل کو بہتر طور پر ہینڈل کرے گا، وہ آپ کو ان راہوں پر لے چلے گا جن کا آپ کو پتہ بھی نہیں ہوگا۔ ہاجرہ سے کہا کہ تو واپس چلی جا، خدا تجھے بیٹا دے گا، تو حاملہ ہوگی، اسماعیل پیدا ہوگا، اور یہ اس لیے ہے کہ تیرا دکھ خدا نے سنا ہے، تیری تکلیف چاہے ہاجرہ پہنچائے چاہے سارا پہنچائے، تکلیف ہے۔ ساری اگر ظلم کرتی ہے تو ظلم ہے ہاجرہ پر، خدا کے ہاں انصاف ہے، خدا فضل کرتا ہے، انصاف کرتا ہے۔ خدا کے فرشتے نے کہا کہ تیرا دکھ سن لیا گیا ہے، تیرا بیٹا جو ہوگا وہ گورخر ہوگا، آزاد مرد ہوگا، اور اس کا ہاتھ سب کے خلاف، سب کا ہاتھ اس کے خلاف ہوگا، وہ اپنے سب بھائیوں کے ساتھ ملا رہے گا۔ اور لکھا ہے کہ یہاں پر ہاجرہ نے خداوند کا جس نے اس سے باتیں کی عطائے روئی نام رکھا، یعنی اے خدا تو بصیر ہے، کیونکہ اس نے کہا میں نے جہاں بھی اپنے دیکھنے والے کو جاتے ہوئے دیکھا۔ خدا بصیر ہے، وہ دیکھتا ہے۔ آپ کہاں سے آئے ہیں وہ دیکھ رہا تھا، آپ کہاں جا رہے ہیں وہ جانتا ہے، آپ نہیں جانتے۔ 2021 بیسٹ ایئر ہو سکتا ہے، بہترین سال ہو سکتا ہے اگر آپ خدا کے قبضے میں اپنے آپ کو دے دیں۔ ساری کے پاس واپس چلی جا، بیوی کے پاس واپس چلی گا، اور اپنے آپ کو اس کے کیا کر دے؟ قبضے میں دے دے۔ پھر برکت دیکھنا کیسی ہوتی ہے، فریڈم، آزادی وہ چاہتی ہے، لیکن خدا نے کہا کہ تھوڑی دیر کی آزادی شاید اتنی بڑی برکت کا باعث نہ بن سکے۔ اور ہاجرہ کہتی ہے کہ وہ بصیر ہے، میں نے اپنے دیکھنے والے کو جاتے ہوئے کیا کیا ہے؟ دیکھا ہے، میں نے اپنے خدا کو دیکھا ہے۔ آپ کا خدا آپ کے لیے 2021 میں جہاں سے آپ آئے ہیں ان کو بدل کر آپ کو اچھی جگہ پر لے جائے گا۔ یقیناً بھلائی اور رحمت عمر بھر میرے ساتھ ساتھ رہیں گی، اور میں ہمیشہ خداوند کے گھر میں سکونت کروں گا۔ خدا آپ کو اس سال راحت کے چشموں کے پاس لے کر جانا چاہتا ہے، اپنے آپ کو اس کے قبضے میں دے دیں۔ خموت کے سایہ کی وادی میں سے آپ کا گزر ہو، خداوند آپ کے ساتھ رہے گا، وہ آپ کے دشمنوں کے روبرو آپ کے آگے دسترخوان بچھائے گا، دشمن آپ کو ہرا نہیں سکتے۔ کہاں جا رہے ہیں 2021 میں؟ آپ کو معلوم نہیں ہے، خدا کو معلوم ہے۔ جس کو معلوم ہے اس پر انحصار کرے، اس پر بھروسہ کرے۔ اور ہاجرہ نے وہی کیا جو اسے کہا گیا تھا، وہ واپس چلی گئی ہے، اس کے بیٹا پیدا ہوا ہے، اس نے اس کا نام اس کا نام اسماعیل رکھا ہے۔ اور لکھا ہے کہ جب ابرام سے ہاجرہ کے اسماعیل پیدا ہوا تب ابرام 86 برس کا تھا۔ بڑی یہ کاؤنٹنگ میں نے بڑی ایک دور میں رٹی ہوئی تھی، 75 برس کا تھا، اپنے وطن کو چھوڑا، 86 برس کی عمر میں اسماعیل پیدا ہوا، 100 سال کی عمر میں 14 سال کے بعد اسحاق پیدا ہوا، اور اسحاق جب پیدا ہوا ہے وہ اس کی شادی ہو گئی، 40 سال کی عمر میں اس کی شادی ہو گئی، 20 سال ربکا جو ہے وہ بھانج رہی، اس کے بعد اس کے اولاد ہوئی۔ پھر جب وہ 15 سال کے تھے ابراہم 175 سال کا ہو گیا، اور اسحاق 60 سال کا ہو گیا، اور ابراہم نے صرف اپنے 2 پوتے دیکھے تھے، اسحاق، یعقوب اور عیسیٰ۔ تو ابراہم 86 برس کا تھا۔ کتنے سال ہو گئے نکلے ہوئے؟ 16 سال آلموسٹ۔ ایسے ہی ہے میرے عزیزوں، خداوند آپ کے
दुख को, 11 साल खुदा के दुख को जानता है। आप कहां से आए हैं खुदा जानता है। डोंट अंडर एस्टिमेट योर गॉड। अपने खुदा को कम ना समझें, आप अपने खुदा को छोटा खुदा ना समझें। वो आपके आने वाले हालात से वाकिफ है, जहां से आप आए हैं उनसे वाकिफ है। तीसरा सवाल, आप क्या तवक्को कर रहे हैं? याद रखिए, जब खुदा सवाल पूछता है तो खुदा को, क्या आपका ख्याल है कि जवाब का पता होता है कि नहीं? खुदा को सारा पता है। खुदा ने याकूब से पूछा तेरा नाम क्या है? कहता है मेरा नाम याकूब है। क्या खुदा को मालूम था याकूब का नाम या नहीं? खुदा को मालूम था। खुदा ने क्यों पूछा? खुदा चाहता था कि याकूब जाने कि इसका ये क्या है। जब खुदा नाम पूछता है वो जिंदगी बदलना चाहता है, वो आगाज है बरकत का। खुदा बताना चाहता है कि मैं जिंदगी अब बदलने जा रहा हूं। इससे पूछा तो कहां से आई? क्या खुदा को मालूम नहीं? खुदा को मालूम है। खुदा जानता है ये कहां से आई है। खुदा चाहता है कि इसको पता चले। खुदा उसको बदलना चाह रहा है। तीसरा सवाल, आप क्या तवक्को कर रहे हैं सवालों के बाद? पहली चीज मेरे अजीजों, 2021 में जो आपको तवक्को करनी चाहिए, जो उम्मीद रखनी चाहिए, वो ये है कि खुदा मेरे साथ है। खुदा आपके साथ है। इस ख्याल को, इस आइडिया को, इस ईमान को अपने दिल से जाने ना दें कि खुदा आपके साथ है। 10वीं आयत में लिखा है, और खुदावंद के फरिश्ते ने उससे कहा मैं तेरी औलाद को बहुत बढ़ाऊंगा, और यहां तक कि कसरत के सबब से उसका शुमार ना हो सकेगा। हमारा खुदा आपके साथ है। आपका खुदा आपके साथ है। ये तवक्को करें कि खुदा मेरे साथ है। 21 में कोई दिन ऐसा ना जाने दे जिसमें आप ये ना ईमान रखें कि खुदा आपके साथ नहीं। हर दिन इस ईमान के साथ जिंदा रहें कि खुदा मेरे साथ है। और दूसरी बात, क्या आप तवक्को कर सकते हैं? ये तवक्को करें कि वो मेरे साथ ऑनेस्ट रहेगा। खुदा दयानतदार है, वफादार खुदा है। सबसे ज्यादा 2021 में अगर कोई आपके साथ वफादार रहेगा तो वो आपका खुदा है। ना रिश्तेदार, ना भाई बहन, ना कोई और अजीज, ना दोस्त, ना ताल्लुकात। अगर कोई वफादार रहेगा तो वो आपका खुदा है। सबसे ज्यादा खुदा पर इन्हिसार करें, तवक्को करें, ईमान रखें, उम्मीद रखें कि वो मेरे साथ वफादार रहेगा। 2021 बेस्ट साल अगर कोई बना सकता है तो वो मेरा खुदा है। आपके साथ है और आपके साथ वफादार है। और तीसरी बात ये उम्मीद रखें, ये तवक्को रखें कि खुदा मुझे हुक्म देगा, और हुक्म ये है कि अपने आप को मेरे ताबे करता। सारी के अपनी बीबी के हाजरा से कहा गया कि अपने आप को उसके ताबे कर दे, उसके कब्जे में दे दे। ये खुदा का हुक्म हमेशा तक रहेगा। खुदा के सामने सरेंडर कर दें, खुदा के सामने 21 में झुक जाएं और उम्मीद रखें कि वो मेरे साथ है और मेरे साथ वफादार है और मैं उसकी बात मानूंगा। और चौथी बात, वो आपको बरकत देगा। वो आपको बरकत देगा। सरेंडर करें, ताबे हों, कब्जे में दे दें उसके 21 में, वो आपको बरकत देगा। वो आपको मल्टीप्लाई करेगा। वो आपकी बरकतों को बढ़ाएगा, इतना बढ़ाएगा जिनका आप सोच भी नहीं सकते हैं। आपकी तवक्को से ज्यादा भलाई और रहमत उम्र भर मेरे साथ। आपके मंसूबों से ज्यादा अच्छे खुदा के मंसूबे आपके बारे में हैं। 21 बेहतरीन साल हो सकता है। आने वाली जिंदगी बेहतरीन हो सकती है। कहां से आए हैं, कहां जा रहे हैं, क्या तवक्को कर रहे हैं? ये सवाल अपने आप से जरूर करें। नए साल को नया अगर कोई बना सकता है तो वो आप हैं। मैं आपके लिए, मैं यही कर सकता हूँ। मैं खुदा का कलाम आपको सिखा सकता हूँ। मैं आपको तैयारी करके या जैसा भी करके दुआ करके पैगाम दे सकता हूँ। आपने नए साल को नया बनाना है अपनी ज़िंदगी में, एक्शन के ज़रिए से, अमल के ज़रिए से।
वापस मुड़े, देखें क्या हुआ पिछले साल में, उसमें रहे नहीं, कहाँ से आए हैं ज़रा गौर करें, मुश्किलात पर गौर करें, खुदा की वफादारी पर गौर करें। माजी सबका ऐसा होता है। यूसुफ ने बड़े दुख देखे थे अपने माजी में, लेकिन वो भूल गया था उसको। पालुस भूल गया था, वो मुस्तकबिल की तरफ बढ़ रहे थे। उसके भाइयों ने, यूसुफ के भाइयों ने कहा कि तेरे बाप ने कहा था इनका गुनाह मुआफ़ कर देना। यूसुफ रोया, उसने कहा क्या मैं खुदा हूँ? तुमने बदी का इरादा किया था, कसद किया था, खुदा ने उसमें से नेकी का कसद किया। माजी में जो हुआ कहाँ से आए? खुदा उसमें से भलाई पैदा करेगा आपके लिए। वो अच्छा खुदा है, वो भला खुदा है, वो आपके साथ भलाई करता रहेगा। क्या होगा, कहाँ जाएंगे आप, इसके लिए मुकम्मल तौर पर आपको कोई चीज़ मालूम नहीं है, सिर्फ खुदा को मालूम है। आप अच्छाई की उम्मीद रखें, अच्छाई के लिए खुदा पर तवक्कल करें। खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे, आमीन। सब अपने सरों को खुदा के ज़ोर झुकाएंगे। मैं आप सबके लिए दुआ करना चाहता हूँ। हालेलुया। खुदावंद कादिर मुतलक खुदा, हम तेरा शुक्र करते हैं, तू भला खुदा है, तुम्हारे माजी से वाकिफ़ है, पिछले साल की सारी तकलीफ़ों से वाकिफ़ है, बीमारियों से वाकिफ़ है, हमारे हालात से वाकिफ़ है, हमारी माली मुश्किलात से तू वाकिफ़ है, बीमारियों को तू जानता है। आज तू सवाल कर रहे हैं अपने लोगों से, आप कहाँ से आए, कहाँ जा रहे हैं? तो खुदावंद माजी गुजर चुका, जहाँ हम जाने वाले हैं 21 में, उसे हम तुझ पर निसार करते हैं, उसके लिए हम तुझ पर निसार करते हैं, तुझ पर भरोसा रखते हैं। तेरे हाथ में मुस्तकबिल है, और खुदावंद हमारा ईमान है कि तुम्हारे साथ रहेगा। बीमारियां पिछले साल की ख़त्म हो जाए, नया साल ये जो है 21 शिफा का साल हो, कसरत का साल हो, बरकत का साल हो। हम तेरी हजूरी का तजर्बा करें, अपने लोगों को बरकतों पर बरकत देना। खानदानों के अंदर मुश्किलात, लड़ाइयाँ, झगड़े, टेंशन्स यीशु के नाम से खत्म हो जाएं। ये ब्रोकन प्लेनेट है, ये दुनिया टूटी हुई है, इसमें कुछ बेहतरी नहीं है। अगर कोई बेहतरी की उम्मीद है तो वो तुझसे है खुदा। अगर कोई जिंदगी के अंदर बेहतरी आ सकती है तो वो तेरी वजह से आ सकती है। इस दुनिया में कोई उम्मीद बाकी नहीं। हम तुझ पर निसार कर, तुझ पर भरोसा रखते हैं। हम अपने कल के लिए तेरी तरफ देखते हैं खुदा। शिफा से भर, बरकत से भर, खुशहाली से भर। खानदानों के हालात बदल दे इस 2021 में। मैं तेरा खादिम होते हुए सब के लिए बरकत मांगता हूँ। जितने इस पैगाम को, इस प्रोग्राम को देखें या देख रहे हैं लाइव, उनको भी बरकत दे। उनकी सारी ज़रूरतों से तू वाकिफ़ है, तेरा आसमान खुल जाए। जो माली मुश्किलात के अंदर है उनकी ज़रूरत को तू जानता है। जो शिफा के लिए तू तेरे सामने झुके हुए हैं तो उनकी ज़रूरत को जानता है। जो अपने ख़ानदान की मुश्किलात की वजह से परेशान है तो उनकी मुश्किलात को जानता है। आज यीशु मसीह के नाम से बहाली आ जाए। ये नया साल नई बरकतें लेकर आए तेरे लोगों के लिए। बीमारियां बदलों से आउट हो जाएं, तेरे लोग खुशहाली की ज़िंदगी गुजारें। अगले साल में कोरोना जैसे वायरस का यीशु मसीह के नाम से खात्मा चाहते हैं। ये सारा खौफ, टेरर, डर यीशु के नाम से चला जाए और नए साल में तेरे लोग तेरी बरकतों का तजर्बा करने वाले हैं। अभी जो 362 दिन अभी बाकी हैं, उनमें तो अपने लोगों के साथ ब्लेस कर। हर वक्त हम ये तवक्को रखें कि तुम्हारे साथ है, तुम्हें बरकत देगा। हालेलुया। खुदावंद तेरा शुक्र। मसीह यीशु के नाम से ये दुआ मांग लेते हैं, आमीन।